सभी को त्रिएक परमेश्वर की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ आप प्रभु में आनंदित हैं। आइए हम वचन की ओर देखते हैं। वचन जब हम रोमियो की किताब पढ़ते हैं तो उसके 10 के 17 में देखते तो वहाँ लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी जब हम मसीह का वचन सुनते हैं हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है। तो जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, सबसे पहला वचन तो आदम और हवा ने सुना। क्या उनके अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ था? हाँ, उत्पन्न तो हुआ था। प्रभु ने बोला था कि तुम हर एक फल खा सकते हो, पर बुरे और भले ज्ञान का फल ना खाना। उसके 2 अध्याय में पढ़ते हैं। और तीसरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, हवा की नज़र जब उस फल की ओर हुई तो वहाँ पर वार्तालाप यानी शैतान के साथ बातचीत शुरू हो गई। और उस बातचीत के बीच में हवा ने क्या करा? हवा ये कह रही है कि परमेश्वर ने हमें उस फल को ना ही खाने के लिए और ना ही छूने के लिए साफ साफ मना किया कि तुम उसको ना तो खाना और ना ही छूना। जब वो इस बात को जानती थी तो फिर उसने फल क्यों खाया? उसने फल क्यों खाया? हम जब इस बात को देखते हैं तो हम कई बार ये सोचते हैं उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इस वजह से पाप उत्पन्न आ गया। हाँ, ये सच है, पर इसके साथ साथ क्या आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब सुनते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और वो भी मसीह के वचन से, तो क्या आदम और हवा ने वो वचन नहीं सुना था? और जब सुना था तो उनके अंदर विश्वास कहाँ चला गया था? यानी उनके अंदर जब उन्होंने उस फल की ओर देखा और शैतान से बातचीत करना शुरू करा, यानी जो विश्वास उनके अंदर सुनने से आया था, वो विश्वास खत्म हो गया था। जब उन्होंने हवा ने शैतान से बात करना शुरू करा, वो विश्वास खत्म हो गया था। हालेलुया। लिखा है, विश्वास बिना प्रसन्न करना परमेश्वर को अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है। हालेलुया। आदम और हव्वा ने प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करा। हम शारीरिकता में जीते, हमारे जीवन से गलतियां हो जाती है, हमारे जीवन से गलती कमी हमारे जीवन से हो जाती है, हमारा स्वभाव है। पर लेकिन हमें ये बोलना चाहिए कि प्रभु, हाँ मैं जानता हूँ कि वो फल खाने से मेरे जीवन में नुकसान हो सकता है, तूने मना किया है, पर मैं उसको छूऊंगा नहीं, मैं उसको खाऊंगा नहीं, मैं वो काम करूंगा नहीं। हालेलुया। अगर आदम और हव्वा प्रभु की उस आज्ञा को या परमेश्वर के उस वचन को सुनकर ये विश्वास करे रखते कि प्रभु ने मना करा उसको छूना नहीं है, प्रभु ने मना करा क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, ये विश्वास बनाए रखते, तो मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ संसार पाप में नहीं होता। हालेलुया। आज संसार भले ही पाप में है, पर क्या जब परमेश्वर के उस वचन के अनुसार हमारे जीवन में विश्वास आता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर विश्वास नहीं बना रहा तो आज्ञा ऑलरेडी हम तोड़ देते हैं। हालेलुया। आज्ञा तोड़ने से पहले ही हमारा विश्वास टूटता है। इसलिए प्रभु को प्रसन्न करना है तो एक ही काम है, वो है विश्वास। हमारे दुख के आंसू, इमोशनल आंसू प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, केवल और केवल विश्वास प्रसन्न कर सकता है। हालेलुया। आप घुटनों पे बैठो, प्रार्थना करो, जोर जोर के आंसू बहाओ, इससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। ये जरूरी भी है, पर लेकिन विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होगा। और विश्वास नहीं है तो उद्धार भी नहीं है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आप प्रभु के ऊपर विश्वास करके चलोगे। आमीन। और संसार की ओर नज़र तो करोगे, पर आप ये याद रखोगे, मेरे परमेश्वर ने जो चीज़ मना करी है मैं उस बात में बना रहूँगा, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। मैं उसकी बात को मानकर विश्वास करके आगे बढ़ता रहूँगा। आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको इस वचन के अनुसार आशीष दी है। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप प्रभु में आनंदित रहिए। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहिए। जय मसीह की।